सामीन कराम, आज हम आपको एक ऐसे अजीम इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है। वो हस्ती जिनके अदल व इंसाफ की मिसालें आज भी दुनिया के कोने कोने में दी जाती हैं। वो हस्ती जिनके कदमों की ऐट से शैतान भी रास्ता बदल लेता था। जी हां, वो हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर कुरैश के मौजिज सरदार थे, बहादुर, निडर, ताकतवर। लेकिन इस्लाम के शुरू के दिनों में इस्लाम के सख्त मुखालिफ, वो अपने कबीले के असूलों पर डट जाने वाले शख्स थे। लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत का चिराग उनके दिल में रोशन किया तो ये सख्त दिल इंसान ऐसा नरम और शफीक बन गया कि दुनिया हैरान रह गई। याद कीजिए वो दिन जब हजरत उमर अपनी बहन के घर गए। कुरान की तिलावत की आवाज उनके कानों में पड़ी। कुछ लम्हे वो अल्फाज दिल पर असर कर गए और फिर वो वक्त भी आया जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और ऐलान किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इस ऐलान ने मक्का की फजाओं को हिला दिया। इस्लाम को एक नई ताकत मिल गई। जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, ज्यादातर लोग छुपकर निकले रात के अंधेरों में। लेकिन हजरत उमर साउन ने ऐलान किया, जिसे अपनी माँ के रोने का शौक है या जिसे अपनी बीवी को बीवा और बच्चों को यतीम बनाना पसंद है, वो आकर मुझे रोक कर दिखाए। और यूं वखले आमा जर्द करके मदीना पहुंचे। मदीना में हुजूर के सोलर के सबसे करीब तरीन साथियों में शामिल हो गए। हर गजू हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बद्र हो गया, खंदक हो गया, खैबर। हजरत आमर सांस अंदर जगह सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े रहे। फिर वो हुक्म आया जब हजरत अबू बकर सदीक सौनरी काला उम्मत काबू हजरत आमर गनर सीन इनके कंधों पर डाला गया। ये जिम्मेदारी कबूल करते वक्तान की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, अगर मैं सीधा रहूं तो मेरी इताअत करना, और अगर मैं टीढ़ा हो जाऊं तो मुझे तलवार से सीधा कर देना। ये थे उमर रसी, जिन्हें अपनी जात की नहीं बल्कि उम्मत की फिक्र थी। हजरत उमर इसका दौर खिलाफत अदल व इंसाफ की रोशन मिसाल था। एक दिन मस्र का एक आम कप्ती मदीना आया। इसने शिकायत की कि गवर्नर के बेटे ने इस पर जुल्म किया है। हजरत उमर ने कप्ती को वही कोड़ा दिया और कहा, जाओ बदला लो। कप्ती ने गवर्नर के बेटे को कोड़े मारे और कहा, अदल का ये मंजर सिर्फ उमर के दौर में मुमकिन है। हजरत अमर का कौल था, अगर दरियाए फरात के किनारे एक किताब भी प्यास से मर गया तो इसका हिसाब उमर से लिया जाएगा। रातों को मदीने की गलियों में गश्त करते, यतीम बच्चों के रोने की आवाज सुनते तो खुद अपनी पीठ पर आटे का थैला उठाकर लाते, चूल्हा जलाते, खाना पकाते और कहते, आज उमर ने बच्चों को रोते देखा तो उमर का दिल भी रोविया। हजरत उमर जहां उनके दौर में इस्लाम की सरहदें शाम, इराक, फारस और मस्र तक फैल गईं। लेकिन ये फतूहात तलवार की धार पर नहीं बल्कि अदल व इंसाफ, अमानत व दियानत और रहम दिली पर कायम थी। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो हजरत उमर सीने खुद वहां गए। सादा लिबास, एक खच्चर पर सवार, ना कोई फौजी दस्ता, ना शाहाना शान। ईसाई राहबों ने कहा, हमने दुनिया के बड़े बड़े बादशाह देखे हैं लेकिन ऐसा आदिल हुक्मरान कभी नहीं देखा। हजरत उमर जान की जिंदगी सादगी की इंतहा थी। एक खलीफा होने के बावजूद खरदरी चादर ओढ़ते, बगैर मुहाफिज के गलियों में चलते, कभी कभी तो बकरियां भी चराते। एक दफा ईरान का सफीर आया। इसने देखा कि खलीफा मस्जिद के सहन में मिट्टी पर सो रहे हैं। उसने कहा, आए उमर, तूने अदल किया इसलिए बेखौफ सो रहा है। हजरत उमर ने वो बुनियादें रखें जिन पर आज की जदीद हुकूमतें भी कायम हैं। अदालतों का कयाम, काजी मुकर्रर करना, डाक और पुलिस का निजाम, बीतुल माल की तंजीम और सबसे बढ़कर इस्लामी कैलेंडर का आगाज। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब मस्जिद नबवी में फजर की नमाज अदा हो रही थी। एक मजूसी गुलाम अबू लोलो ने खंजर से हमला किया। हजरत उमर जख्मी हो गए। जब लोगों ने कहा, आप खलीफा हैं, इलाज करवाएं, उन्होंने फरमाया, काश ये मौत शहादत की मौत हो
ताकि मैं अल्लाह के हुजूर सरखरू हो सकूं। आखिरकार वो अजीम दिन आया। हजरत अमर फारूक ने दुनिया को अलविदा कहा। मदीना की फजा गम से भर गई और तारीख ने हमेशा के लिए ये लिख लिया कि अदल अगर देखना हो तो अमर को देखो। हजरत अमर फारूक की जिंदगी हम सब के लिए रोशनी का मीनार है। अगर आज के हुक्मरान इनके असूल अपना लें, अगर आज की अमत उनकी सादगी और अदल को समझ ले। असी इस्लामिक हिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो दुनिया का हर कोना अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है।